Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन। स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गुने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के साथ। देखते हैं हमारी पहली कम्युनिटी क्रूड ऑयल। दोस्तों, आज क्रूड ऑयल में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ा रीजन है मिडल ईस्ट टेंशन। यूएस और इजराइल के ईरान पर स्ट्राइक के बाद क्रूड प्राइसेस जंप कर गए। मार्केट को डर है कि कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकती है, जिससे ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। दोस्तों, यही से वर्ल्ड के अप्रोक्स 20% ऑयल सप्लाई होते हैं। अगर यहाँ ब्लॉकेज या डिस्ट्रप्शन होता है तो सप्लाई टाइट हो जाती है और ऑयल प्राइसेस और ऊपर चले जाएंगे। हमारा दूसरा फैक्टर है ओपेक का डिसीजन। ओपेक ने अनाउंस किया है कि अप्रैल से वो प्रोडक्शन 2,06,000 बैरल्स पर डे बढ़ाएंगे। ये मूव मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए है, लेकिन ऑनेस्टली एनालिस्ट के हिसाब से ये इंक्रीज काफी छोटा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में डिस्ट्रप्शन होता है तो ये एक्स्ट्रा सप्लाई उसका इम्पैक्ट कवर नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा बेयरिश सिग्नल सप्लाई बढ़ाने के कारण, लेकिन जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट ज्यादा स्ट्रांग है जो प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा है। चलते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स पर। दोस्तों, एक क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का वनडे का चार्ट है और आप देख सकते हो आज ही के दिन इसने लगभग 8.74% का एक डेली में एक रैली हमें देखने को मिल रही है। इसका डेली का रेजिस्टेंस था 6,589 के अराउंड और उसने वो भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। तो अभी देखते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में और देखते हैं नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट क्या हो सकता है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे ही उसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, वैसे ही हमें एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। और अगर 15 मिनट में जाके एक बार इसके ट्रेड लेवल्स भी जान लेते हैं। ये 15 मिनट का क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का चार्ट है। चलो देखते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है अबाउ 6,640। हमारा टारगेट 1 होगा 6,660 का एंड टारगेट 2 होगा 6,680 का और हमारा स्टॉप लॉस होगा 6,620 का। अब देखते हैं शॉर्ट एंट्री। जैसे ही मार्केट 6,450 के नीचे जाता है, हमारा टारगेट 1 होगा 6,430 एंड टारगेट 2 होगा 6,410 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 6,470 का। ये थे टेक्निकल लेवल्स क्रूड ऑयल के। ऐसे ही डेली टेक्निकल लेवल्स जानने के लिए आप हमारे टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद प्रॉपर इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। यहाँ पे कम्युनिटीज भी है हमारी, निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी। यहाँ पे आप कम्युनिटीज सीन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारे कम्युनिटीज यहाँ पे बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। कम्युनिटीज की बात करें तो हमारा 6 to 9 इवनिंग सेशन काफी अच्छी वॉलेटिलिटी पकड़ लेता है। अगर आप इंटरेस्टेड है कम्युनिटी में तो काइंडली कमेंट 6 to 9 PM फॉर कम्युनिटी। आवर टीम विल रीच आउट टू यू। चलते हैं नेक्स्ट कम्युनिटी नेचुरल गैस की बात करते हैं। दोस्तों, नेचुरल गैस में मूवमेंट थोड़ा इनडायरेक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अभी भी एक्टिव हैं। सबसे पहली बात, मिडल ईस्ट टेंशन की अभी हेडलाइंस ज्यादा ऑयल पर फोकस कर रही है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में डिस्ट्रप्शन होता है तो इसका इम्पैक्ट एलएनजी और नेचुरल गैस लॉजिस्टिक पे भी बढ़ सकता है। अगर एलएनजी टैंकर्स का रीरूट करना पड़ गया तो शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है, तो एशिया और यूरोप जैसे इंपोर्ट रीजन्स में सप्लाई टाइट हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में, सप्लाई टाइट हुई तो प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेदर एंड सीजनल डिमांड। नेचुरल गैस की डिमांड नॉर्मली विंटर्स में पीक पे रहती है, क्योंकि हीटिंग डिमांड हाई हो जाती है। अभी मेजर विंटर डिमांड थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन अगर अचानक कोल्ड वेव आ जाती है, टेम्परेचर शार्पली गिर गए तो डिमांड इंस्टेंटली स्पाइक हो सकता है। हिस्ट्री में देखा गया है कि अनएक्सपेक्टेड कोल्ड वेदर से शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस प्राइसेस में शार्प रैली आती है। ये थे फंडामेंटल न्यूज नेचुरल गैस के। चलते हैं आज के डेली टेक्निकल लेवल जान लेते हैं। ये है वनडे का नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर का चार्ट। जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट लेके एक रीटेस्ट देके फिर से उसका ट्रेंड कंटिन्यू करे बेयरिश साइड। बट हमें ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पे एक शार्प रैली अपसाइड देखने को मिल रही है। अभी देखते हैं 1 आवर में। अगर 1 आवर की बात करें तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बन सकती है, पहले देखते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है अराउंड 272.7 के अराउंड और अपना नियर टर्म रेजिस्टेंस है अराउंड 288 पे। ये पूरा बॉक्स एक नियर टर्म रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा।
तो अगर 15 मिनट में जाके देखेंगे, एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है अबाउट 274। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ही मार्केट 274 क्रॉस करता है, हमें एक 276 का फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसके बाद 278 का। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 272 का। और अगर डाउन साइड की बात करें, ये प्रीवियस लो जो मार्केट ने क्रिएट किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके नीचे अगर मार्केट जाता है और शॉर्ट एंट्री हमारी एक्टिवेट होगी तब 263 के नीचे। हमारी शॉर्ट एंट्री के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 261 का एंड सेकंड टारगेट होगा 259 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 265 का। ऐसे ही डेली लेवल जानने के लिए आप हमारे टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट कमोडिटी के बारे में बात करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। तो फंडामेंटल जान लेते हैं। दोस्तों, आज गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है और इसका मेन रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। यूएस और इजराइल के ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स के बाद सिचुएशंस काफी टेंस हो गई है। इससे ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और इन्वेस्टर सेफ असेट की तरह शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशन एंड मैक्रो फैक्टर्स का। अगर इन्फ्लेशन डेटा स्ट्रॉन्ग आता है, जैसे यूएस पीपीआई एक्सपेक्टेड से ज्यादा आए, तो इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर को इन्फ्लेशन हेज के तौर पर खरीदते हैं। सिल्वर का एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी होती है, इसलिए इन्फ्लेशन प्लस इंडस्ट्री दोनों से सपोर्ट मिलता है। और जब रियल यील्ड्स लो होते हैं, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही हो लेकिन इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो, तो गोल्ड होल्ड करना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। ये थे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। चलते हैं हम टेक्निकल लेवल्स पर। ये एक गोल्ड पेटल का वन डे का चार्ट है और जैसे मैंने बताया था, एक 16,500 का एक यहाँ पे प्रॉपर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट। एक कंसोलिडेशन भी चल रहा था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में। जैसे ही जियोपॉलिटिकल यूएस ईरान के टेंशंस बढ़ गए, हमें यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिला। अगर 1 आवर की बात करें, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स भी क्रिएट किया था। एक लास्ट हमने यूट्यूब वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना। जैसे ही यहाँ पे बॉक्स का हमें ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट ने एक शार्प रैली दी और उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो 17,500, वहाँ पे वो फिलहाल के लिए रुका है। अभी देखते हैं इसका मोमेंटम क्या होता है। अगर इसके 15 मिनट में ट्रेड लेवल जानने हैं तो मैंने फ्री एंड पेड दोनों ग्रुप में ये आपको सेंड किए हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपसे कोई मूव मिस ना हो जाए। चलते हैं सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स पे। ये सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का वन डे का चार्ट है और अगर यहाँ पे बात करें, जैसे ही मार्केट ने कंसोलिडेशन फेज के बाहर ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट सीधा 3 लाख के रेजिस्टेंस पे अभी अप्रोच करने गया है। तो अभी इसके अगर डेली लेवल जाने के हमें रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो अगर मैंने स्विंग हाई से एक फिप ड्रॉ किया, तो ये 0.618 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा 3,05,000। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा है 3,28,000 एंड उसके बाद हमारा 3,51,650 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये थे डेली टेक्निकल लेवल्स। अगर 1 आवर की बात करें, जैसे ही गोल्ड की बात की वैसे ही सिल्वर ने भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला एंड यहाँ पे एक प्रॉपर जो पिछला स्विंग हाई था उसके ऊपर अभी मार्केट खड़ा है। अगर इसके 15 मिनट के ट्रेडिंग लेवल जानने हो तो मैंने ऐप में दोनों फ्री एंड पेड कम्युनिटी में शेयर किया है। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपसे कोई इवनिंग में कोई मेजर मूव मिस ना हो पाए। ऐसे ही टेक्निकल लेवल्स के लिए आप हमारे टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज भी है ऐप में, निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी। अगर आप कमोडिटी के 6 to 9 इवनिंग सेशन में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कीजिए एज ए 6 to 9 फॉर कमोडिटी। आवर टीम विल रीच आउट टू यू एंड अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।